अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 डिज़ीज़ जो है, जो कोरोना की वजह से होती है, इसके मुतल्लिक लोगों की जो मिथ्स पाई जाती हैं, जो लोगों की गलत जो हैं उनकी बातें जो हमारे मुआशरे में काफ़ी सोशल मीडिया और लोगों में पाई जाती हैं, उनको मैं आज क्लैरिफाई करूँगा। तो कोविड-19 जो है, इसकी जो सबसे बड़ी जो बात है जो हमारे लोगों में पाई जाती है, वो ये अभी भी ये लोग समझते हैं कि कोविड-19 ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोरोना वायरस है ही नहीं। ये लोगों ने यानी डॉक्टर्स ने और यानी गवर्नमेंट ने, इन लोगों ने खुद ये बीमारी क्रिएट की है और हमारे माशरे में फैलाई है और जानबूझ के लॉकडाउन किया जा रहा है। तो उन लोगों को मेरा ये पैगाम है कि ये वाकई में बीमारी है। अगर आप समझते हैं कि बीमारी नहीं है, तो ये दुनिया में जो इतने लोगों की, पाकिस्तान में आप देखें इतने लोगों की डेथ्स हुई हैं, तो वो किस वजह से हुई हैं? लोगों के सांस खराब हो रहे होते हैं, लोग घरों में, हमारे पास हॉस्पिटल में लोग आते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका सांस खराब है। अब उसका सांस, ऑक्सीजन जो है उसकी सैचुरेशन 60% पे आ रही है। उसके घर वालों को जब इन्फॉर्म करते हैं कि ये इसका कोरोना का मसला लग रहा है, इसको कोविड डिजीज़ हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसको जो है ना आप एक हाई आईसीयू में लेके जाएं, वहाँ पे इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लोग जो हैं उस चीज़ पे यकीन भी नहीं करते। वो कहते हैं कि आप जानबूझ के ये बीमारी पैदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने यहाँ वीएन जो है वो ब्रॉड करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये बीमारी है, तब हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा जो है ना वो कंट्रोल बहुत पुअर है। जब हम समझेंगे नहीं ये बीमारी है, तो हम उसकी एहतियात भी नहीं करेंगे और दूसरों को वो हम बीमारी ज़्यादा फैलाएंगे, क्योंकि हम समझते ही नहीं है कि ये बीमारी है। इसके अलावा जो कोविड-19 की वैक्सीन है, इसके बारे में माशरे में बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो मिथ जो बहुत कॉमन थी, वो ये थी कि ये वैक्सीन जब लोगों को लगाई जाती है, तो वहाँ पे एक चिप फिट हो जाती है। वो जो माइक्रो चिप है, वो इंसान को ट्रैक करेगी और उसका जो है डाटा जो है वो सारा लेगी। वो इंसान, जो भी बंदा वैक्सीन लगवाएगा, उसके अंदर ये आ जाएगी और वो बंदा जो है ना वो पूरी उम्र के लिए जो है ना वो एक उसके अंदर चिप फिट हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये वैक्सीन जो है लिक्विड फॉर्म में होती है। जब भी आप ये वैक्सीन लगाएंगे, आपने देखा होगा कि इस लिक्विड होती है और इसके अंदर कोई ऐसी मेटालिक चीज़ होती नहीं है। और जब ये लगती है, तो कुछ लोगों ने ये लिखा था कि वहाँ पे मैग्नेट लगा के उन्होंने देखा तो मैग्नेट चिपक गया, तो लोगों को शो करवा रहे थे सिर्फ अपनी रेटिंग और व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि यहाँ पे वैक्सीन जो है ये मैग्नेटिक जो है मेटल की अंदर चिप लगी हुई है और मकनातीस उसके ऊपर चिपक गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारी फजूल वीडियोस लोगों ने फैलाई हुई हैं। आप खुदारा इन चीज़ों से बचें। और दूसरे नंबर पे जो बड़ी मिथ पाई जाती है, वो ये थी कि जो भी बंदा वैक्सीन ये लगाएगा तो वो 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसी कोई भी बात अभी तक साइंटिफिकली कोई बात अभी प्रूव ही नहीं हुई। क्योंकि अगर फर्ज किया, अगर कोई ये कहे कि 2 साल के बाद किसी की डेथ हो जाएगी, कोई रिसर्च भी पब्लिश करे, तो 2 साल तो भी वैक्सीन को हुए ही नहीं है। जब तक 2 से 3 साल किसी की स्टडी होगी, तब ये हमें पता चलेगा ना कि 2 साल के बाद बंदे ने मर जाना है। तो 2 साल जब वैक्सीन को लगे अभी पूरे ही नहीं हुए, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि 2 साल के बाद एक बंदे की डेथ हो सकती है वैक्सीन की वजह से? तो ये बात से ही लग रहा है कि ये फजूल है और इसमें इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है ये कि इंसान ने 2 साल बाद मर जाना। और तीसरी बात जो कोरोना की मिथ जो बहुत कॉमन पाई जाती है कि मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी एक जो मर्दाना जो कुव्वत है कि जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है बंदे की, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना वैक्सीन जो है, ये एक वैक्सीन किसको कहते हैं? वैक्सीन जो है वो एक वायरस होता है, कोई भी वायरस हो सकता है। हर वायरस की वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है। वायरस जो है ये एटेन्यूएटेड होता है, यानी ये ऐसे समझ लें पार्शली डेड होता है, ये डिजीज़ पैदा नहीं कर सकता। तो कोरोना वायरस की ज़्यादा सारी वैक्सीनेशन है और हर वैक्सीनेशन का डिफरेंट प्रोसेस है। कुछ वैक्सीनेशन ऐसी है जिसमें mRNA होता है जो हमारे सेल को सिग्नल देता है कि वो प्रोटीन बनाए। mRNA मैसेंजर RNA होता है जो कुछ प्रोटीन्स ऐसे बनाते हैं जो कोरोना जैसी प्रोटीन होती हैं, यानी जो वो कोरोना के ऊपर भी लगी होती हैं। जब कोरोना ओरिजिनल जिस्म में आएगा तो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़िअत सिस्टम जो है एक्टिव हो जाएगा
तो उसको वो मार सकेगा। तो वैक्सीनेशन का असल मकसद ये होता है कि हमारे जिस्म में कोरोना की कुव्वत या किसी भी बीमारी की कुव्वत मुदाफ़त को पैदा करना, ताकि वो असल जरासीम जब आ जाए तो हम उसको मार सकें। तो इसमें बताने का मकसद ये है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो है वो मेल इनफर्टिलिटी पे असर पड़े। हाँ, ये हो सकता है कि जो कोरोना डिजीज़ किसी को स्वेयर किस्म की डिजीज़ हो, इतनी स्वेयर डिजीज़ हो कि जो पेशेंट साइटोकाइन स्ट्रॉम में जाए कि इतना उसको स्वेरिटी का अटैक हो जिसमें इंटरल्यूकन्स इतने ओवर एक्टिवेट हों जिससे मल्टी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी हमारे ब्रेन में हमारे जो टेस्टिस है वहाँ पे एपिडिडमाइटिस हो सकता है, और वहाँ पे जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्पर्म की कम हो सकती है। तो ऐसे लोगों में देखा गया है जिनको कोरोना स्वेयर किस्म का हुआ है, लेकिन जिन लोगों में वैक्सीन लगी है, वैक्सीन की वजह से कोई इनफर्टिलिटी का इशू नहीं आता। और ऐसी फीमेल जिनके अंदर जो अब इसी तरह फीमेल के अंदर ये बात आती है कि फीमेल जब ये लगवाएंगी तो उनके अंदर प्रेगनेंसी के इश्यूज आएंगे। तो ऐसी अभी तक कोई रिसर्च नहीं है कि फीमेल जो है उनकी प्रेगनेंसी का इससे इशू हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस की जब वैक्सीन आप लगाएंगे तो ये एक हराम सोर्स है, पिग की तरफ से आई है। तो मुख्तलिफ लोगों की ये रिव्यूज़ हैं। तो ये भी बहुत गलत बात लोगों ने माशरे में फैलाई है। कोरोना की वैक्सीन जो है ये एक हलाल सोर्स से है। WHO ने इसकी वेरिफिकेशन भी की है और अपनी वेबसाइट पे उन्होंने एक लिंक भी दिया है कि ये वैक्सीन जो है ये इंटरनेशनल जो इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड वहाँ से की है, मुख्तलिफ उलमा ने इसको रिकमेंड किया कि ये हलाल सोर्स से तैयार की गई है। तो इसके ऊपर भी आप लोग जो है कोई किसी की बात पे आप एग्री ना हो कि कोविड की जो वैक्सीन है ये हराम है। इसके अलावा माशरे में जितनी भी कोई बातें हैं वो मुख्तलिफ, हर बंदे की अपनी बात होती है कि वैक्सीन जो है इससे ये हो सकता है, वैक्सीन से इंसान की डेथ हो सकती है, वैक्सीन से कहते हैं कि आपको कोरोना हो जाएगा, लेकिन वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा आपको, क्योंकि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे कुछ लोगों में फ़ीवर हो जाता है। फ़ीवर होना एक अच्छी बात है, क्योंकि जब फ़ीवर होता है, फ़ीवर का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है वैक्सीन के अगेंस्ट। जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल चीज़ आती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। वो जब केमिकल्स जिस्म में आते हैं तो उन केमिकल्स की वजह से जिस्म में फ़ीवर होता है। तो फ़ीवर होना एक अच्छी अलामत है, ना कि अगर जिसको फ़ीवर होता है तो इसका मतलब है उसके अंदर उसके जिस्म ने एक रिस्पॉन्स दिया है और उसकी जिस्म के अंदर अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी। हालांकि ये बिल्कुल फजूल बात है कि कोरोना की वजह से आपको, अगर कोरोना जो है, कोरोना की वजह वैक्सीन की वजह से आपके अंदर कभी भी कोरोना पॉजिटिव नहीं होता। बाज़ लोग कहते हैं कि आप कोरोना वैक्सीन लगाएंगे PCR पे आप पे कोविड पॉजिटिव आ जाएगा। PCR ये समझ लें, PCR जो होता है ना वो सार्स कोवी जो कोरोना वायरस 2 है उसको चेक करता है, उसके RNA को चेक करता है कि वो बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। तो जो हम वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस ओरिजिनल में होता ही नहीं है, तो वो उसमें आएगा ही नहीं। इसके अलावा अगर तो आपको पता करना है कि आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बनी है कि नहीं बनी, तो कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी स्पाइक एंटीबॉडी, वो हम ब्लड में टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि कोविड के खिलाफ आपके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हैं। तो ये कुछ ऐसी मिथ्स थी जो लोगों की पाई जाती हैं जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन से दूर हो रहे हैं। और जब वैक्सीनेशन से लोग दूर होंगे तो हमारे माशरे में कोरोना कंट्रोल नहीं होगा। इस वक्त लोगों को समझाने की सिर्फ ये बात है कि लोग इस पे एग्री हों कि वैक्सीन करवाना ज़रूरी है, और इसी वजह से हमारे माशरे में बहुत सारी खराबियां पैदा हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो जाली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, यानी वो कई लोगों को जाके कहते हैं कि आपने हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना के दें, हम आपको पैसे देते हैं, आप हमें वैक्सीन ना लगाएं, सिर्फ हमें सर्टिफिकेट बना के दें, क्योंकि हमें जॉब की तरफ रिस्ट्रिक्शन है कि हमारी कंपनीज़ ने, हमारी जहाँ पे भी हम एम्प्लॉई हैं उन्होंने हमें ये कंपलसरी कर दिया कि आपके पास कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो लोगों ने इसके ऊपर भी इतना डर लोगों के अंदर वैक्सीन के खिलाफ हुआ है। हालांकि मैंने खुद जब कोविड शुरू हुआ था, जब इसकी वैक्सीनेशन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को शुरू हुई थी, उस वक्त मैंने खुद लगवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला, कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक जिन लोगों को भी लगी है, किसी पेशेंट की कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई और किसी को कोई इतनी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई।
कुछ वैक्सीनेशन थी जैसे एस्ट्राजेनेका और जो ये फाइजर की वैक्सीनेशन थी, इनकी वजह से कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स आए थे। वो भी उन लोगों में आए थे जिनमें जैसे मायोकार्डाइटिस और इस तरह की कुछ चीज़ें आई थी, लेकिन उनको भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया गया। तो बहुत कम लोग ऐसे थे जिनमें ऐसे जो है वो सिम्टम्स आए हैं। तो जब ऐसे बंदे जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, यानी जैसे HIV के मरीज़ होते हैं, एड्स जिनके अंदर होता है, डायबिटिक इतने इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं ना वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट जो मेल न्यूट्रिशन के साथ हैं, अनीमिया के साथ हैं, कोई क्रोनिक डिजीज़ है, कोई जैसे मेलिग्नेंट डिजीज़ होती है, जितने भी ट्यूमर कैंसर्स उनके पेशेंट है, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है वो मीथोट्रेक्सेट या ऐसी जो इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करते हैं, एस्थमा के पेशेंट है, COPD के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स के जो होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम कुछ देर के लिए जो है ना वो वैक्सीन को अवॉइड करते हैं, ताकि उनके जिस्म में उसका जो है, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, वो एक्टिव नहीं होगी, इतनी एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकेगी, तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स उनमें ज़्यादा आएंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ हमने क्लैरिफाई किया कि इसके साइड इफेक्ट जो मिथ्स हैं वो क्या क्या पाई जाती हैं, और आपने लोगों को बताना है कि ये सारी फजूल है। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में अगर कोई मिथ पाई जाती है, कोई चीज़ पाई जाती है जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि ये चीज़ें जो हैं माशरे में हैं या नहीं हैं। जो भी इसके बारे में लेटेस्ट रिसर्च होगी वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।